महानगर मुरादाबाद की धाराधाम कुंज बिहारी महिला मंडल शिवपुरी द्वारा विगत 8 वर्षों से लगातार धार्मिक कथाओं का आयोजन करते चले आ रहे हैं। इस नवम वर्ष श्री शिव पुराण कथा का आयोजन सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन मंदिर के प्रांगण में 29 मार्च 2024 से 4 अप्रैल 2024 तक कथा व्यास श्रद्धेय श्री व्योम त्रिपाठी महाराज के मुखारविंद से शाम 3 बजे से प्रभु इच्छा तक किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिवस श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ सर्वप्रथम मुख्य यजमान द्वारा कथा व्यास जी तथा व्यास गद्दी का विधिवत रूप से पूजा अर्चना किया गया। तत्पश्चात मुख्य यजमान कथा कार्यक्रमों द्वारा व्यास जी महाराज का फूल माला पहनकर एवं तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया गया। श्री शिव पुराण कथा के तीसरे दिवस कथा व्यास व्योम त्रिपाठी जी महाराज ने जहां एक और भजनों को गुनगुनाकर वातावरण को भक्ति में बना दिया, तो वहीं चैत्र मास और फागुन मास में श्री शिव पुराण कथा का रसपान करने से जीवन में होने वाली खुशियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को बालपन से ही संस्कारवान बनाए। ध्रुव ने अपने संस्कारों की वजह से ही कम आयु में भगवान को प्राप्त किया था। कहा कि जो स्त्री न्याय और अन्य का विचार करके न्यायपूर्ण कार्य करती है उसे सुनीति कहते हैं। सुनीति के सदैव द्रौपदी पुत्र पैदा होता है जो स्वयं तो बैकुंठ जाता ही है, साथ में माता पिता को भी बैकुंठ गांधी बना देता है। कहा कि बहुत जल्दी सनातन सेवा का गठन होगा। भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में भी परमात्मा का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने मुखारविंद से भगवान श्री शिव की कथा का सभी को रसपान कराते हुए कहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुंज बिहारी महिला मंडल की अध्यक्ष डॉक्टर शशि अरोड़ा, उपाध्यक्ष उमा शर्मा, मंजू शर्मा, मीडिया प्रभारी अमिता शर्मा, कोषाध्यक्ष किरण सिक्का, सचिव शिवानी शर्मा, सह सचिव कंचन शर्मा, नीरू रस्तोगी, मीरा गुप्ता, अनु गोयल, शिक्षा गोयल, नेहा अग्रवाल, उर्मिल मित्तल, मीनू गुप्ता, चेतना खंडेलवाल, तारा खंडेलवाल, अंजू मेहरोत्रा, स्मृति सरदाना, अनु गोयल, रीता कत्याल, हेमलता गुप्ता, इंदु अग्रवाल, स्वीटी अग्रवाल, मंजू जोशी, अलका शर्मा, आरती अग्रवाल, रूबल टोडी, राजबाला मित्तल, नूतन बंसल, भारती भटनागर, तनु अग्रवाल, सुशीला मोदी, सुदेश ढल आदि सहित बड़ी संख्या में श्रीहरि के भक्त उपस्थित रहे। पोखर, तालाब आदि की पवित्र मिट्टी लानी चाहिए। अच्छा, ये मिट्टी अगर पार्थिव पूजा करने को ना मिलती, अच्छा आप में से कभी किसी ने पार्थिव पूजा करी है? कितने लोगों ने करी है? हाथ लंबा सा खड़ा कीजिए। हाँ, 4-5 लोग हैं, 6-7 लोग हैं। पार्थिव पूजा मिट्टी के शिवलिंग बना करके जो पूजा करी जाती है उसको पार्थिव पूजा कहा जाता है। और लोग अपनी मनोकामना के अनुसार कोई 108 बनाता है, कोई 1008 बनाता है, कोई लाख में, आजकल तो 1.25 लाख भी शिवलिंग बना करके पूजा सामूहिक रूप से की जाती है। बहुत अच्छी बातें करना भी चाहिए। तो कैसी मिट्टी का प्रयोग करें? अगर हमें नदी के किनारे की मिट्टी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, किसी पवित्र तालाब की, पोखरों की मिट्टी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर ये नहीं मिलती है तो ऐसा भी कहा जाता है कि आपने दीमक वाली मिट्टी देखी है, जो दीमक ढेर बना देती है उस मिट्टी का, वो मिट्टी भी श्रेष्ठ मानी गई। अच्छा, वो ना मिले महाराज को, हम तो शहर में रह रहे हैं, वो मिट्टी ना मिले तो फिर आप कुम्हार के चाक की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हो, वो भी मिट्टी बड़ी पवित्र मानी गई है। तो सबसे पहले इस मिट्टी को ला करके सुंदर शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को बुला करके रुद्री का पाठ कराते हुए उनकी षोडशोपचार पूजा करके और फिर भगवान शिव का उन पार्थिव लिंगों का अभिषेक कराना चाहिए और भोग लगाना चाहिए नैवेद्य का, सुंदर नैवेद्य का। एक बात बड़ी अच्छी है, बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं कि जब आप घर में पूजा करो तो कम से कम भोग पाव भर लगाना चाहिए। कितना? पाव भर भोग कम से कम होना चाहिए। भगवान को इतना तो खिलाओ कि वो सोचें कि पेट में डालना है कि मुंह में डालना है, कभी वो सोचें कि आंख में डालना है कि नाक में डालना है कि कान में। हम लोग भोग इतना सा लगाते हैं, प्रेम से कह दो हर हर। अब उसका कारण एक ये भी है कि महाराज लगा तो देंगे, बांटेंगे किसे? है तो होते खाने वाले ना हो तो हमें फोन कर देना, हम आ जाएंगे। प्रेम से कह दो हर 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 हर। ना, ऐसा करना नहीं भैया। कभी तुम रोज पाव भर भोग लगाओ, रोज हमको आमंत्रित करो। प्रसाद पाने वाले बहुत मिलेंगे, पहले खाने वाले को खिलाओ।
प्रसाद के लिए कोई भी हाथ फैला देगा। और मुझे तो ऐसा लगता है अगर पाव भर भोग लगाया है ना, उसके बाद दिन भर जो तुम्हारे घर मेहमान आए उसको जल के साथ वो भोग प्रसादी खिलाओ, उसका पुण्य भी बढ़ेगा और जो तुम प्रसाद बांट रहे हो उससे तुम्हारा पुण्य भी बढ़ेगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो महाराज भोग लगाना चाहिए, घर में पाव भर भोग लगाना चाहिए। अच्छा, मनुष्यों के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है वहां के लिए लिखा हुआ है वहां पर 1 सेर भोग लगाना चाहिए। 1 सेर में 933 ग्राम होता है, 1 किलो में थोड़ा ही कम है, 933 ग्राम। जो देवताओं के द्वारा निर्मित शिवलिंग है, स्थापित शिवलिंग है, वहां पर 3 सेर भोग लगाना चाहिए। अब इसको गुणा अपने आप करना, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है। हाँ, 933 गुणा 3 निकालना जरा कैलकुलेटर। अरे मैया 2799, अरे तो भाई मैया बैठी 2799 यानी कितना हो गया, 2 किलो 799 ग्राम, इतना ही तो हो गया भैया। हाँ, इतना भोग वहां लगाना चाहिए जहां देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। और फिर लिखा जहां पर स्वयंभू शिवलिंग है वहां पर कम से कम 5 सेर भोग लगाना चाहिए भैया। 933 इंटू 5 कितना हो गया, 933 गुणा 5 कितना हुआ, करो करो गणित लगाओ अपना, कितना हुआ, 4665 यानी 4 किलो 665 ग्राम इतना भोग लगाना चाहिए। इतना भोग इसीलिए कहा है क्योंकि जब आप इन शिवलिंगों पर भोग लगा करके वो प्रसाद बांटोगे उतना आपका भी पुण्य बढ़ेगा और इतने ज्यादा लोगों में वो प्रसाद भी वितरित होगा। हमारे यहाँ प्रसाद की बड़ी महिमा है। अभी एक प्रसंग और आगे आने वाला है क्योंकि कुछ लोगों में ये संशय रहता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं, ये भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। कोई बात बीच में छोड़ के जाऊंगा नहीं, चिंता मत करना। अच्छा कि महाराज आप एक बात तो ये बता रहे हैं कि षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, तो षोडशोपचार पूजन करने पर क्या लाभ हमें होगा ये भी तो बताइए। अच्छा, ये ऋषि अपने लिए नहीं पूछ रहे, मुझे ऐसा लगता है ऋषि कलयुग के जीवों के लिए पूछ रहे, क्योंकि कलयुग का जीव जब तक अपना लाभ कहीं ना देख ले तब तक आगे कदम नहीं बढ़ाता। प्रेम से कह दो हर हर। तो कलयुग का जीव जब तक लाभ ना देखे तब तक कदम आगे नहीं बढ़ाता। तो कहते हैं भैया षोडशोपचार मैंने जो पूजन बताया बहुत ध्यान से स्थिर होकर के सुनिए, बाद में फोटो मैं भी खिंचाऊंगा, आप भी खिंचा लें, अभी नहीं। प्रेम से कह दो हर हर, जोर से बोल दो हर हर। कहते हैं जब हम देवता का अभिषेक करते हैं तो आत्मशुद्धि हमारी होती है। अभिषेक करने से, नैवेद्य चढ़ाने से आयु की वृद्धि होती है, देवता को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है, दीप जलाने से ज्ञान का उदय होता है। रख दो भैया, वैसे तो हमको छुपावे ना है ब्याज करती है। प्रेम से कह दो हर हर। और भगवान ऐसी स्थिति लाए भी ना कि पानी वानी पीना पड़े, प्रयास रहता है, थोड़ी तपस्या तो करनी चाहिए ना, खाते पीते तो दिन भर रहते हैं। पर धन्यवाद आपका हमारा ध्यान रखने के लिए। प्रेम से कह दो हर हर। ऐसे ना माताएं हैं सारी मंडल की, और माताओं को तो चिंता होती है लाल की है। प्रेम से कह दो हर हर। दीप दिखाने से देवता
पीछे वाले बच्चे की तरफ हाथ आगे वाली बजाएंगे। हरि ओम। शंकर भगवान की महापति महादेव प्रभु है कृपाला, दीन दयाला, प्रभु है कृपाला, दीन दयाला, प्रभु है कृपाला, दीन दयाला, भक्त प्रतिपाला, दीन दयाला, जय गिरिजापति 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 Thank you.